नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पे और आप सभी को यह भी बात पता है कि आप जो कमेंट करते हैं बीटी यूपी से रिलेटेड उन सभी कमेंटों का जवाब हम एक वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो कई बच्चों ने मिलकर एक कमेंट किया है कि सर क्या हो सकता है, हम नवंबर में एग्जाम दे सकते हैं या फिर नहीं। सर फाइनल बता दीजिए, अगर हम दे सकते हैं तो फॉर्म कब तक आ जाएगा। बहुत बच्चों कमेंट कर रहे हैं सर हम परेशान हो चुके हैं, आप प्लीज़ एक कोई रास्ता बता दीजिए जिसके ज़रिए हमारा 1 साल बर्बाद नहीं होगे। तो सभी आदमी के आज कमेंट को हम पढ़ेंगे और सभी का सटीक जानकारी देंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो फॉर्म भरते समय या फिर एग्ज़ाम की तैयारी करते समय। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। यहाँ पर सुहानी निषाद जी ने कमेंट किया था, सर मेरे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट में बैक है, तो नवंबर में एग्ज़ाम होगा वह ईयर बैक वालों का होगा। मुझे समझ नहीं आया, क्या ईयर बैक का मतलब है दोबारा फर्स्ट ईयर पढ़ना होता है क्या? अब देखिए ये बोल रही है कि मेरे 5 सब्जेक्ट में बैक लग गया है, ठीक? और ये फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। तो इनके कहने का मतलब है कि क्या हम भी नवंबर वाले एग्ज़ाम में दे सकते हैं एग्ज़ाम, और उनकी तैयारी जो है ना वो कैसे करेंगे, फिर से स्टार्ट करना होगा क्या? तो सबसे पहली आपको बात हम बता देते हैं कि नवंबर में वही लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं जिनका जो है 2 सब्जेक्ट में फेल दिखा रहा है या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक ईयर लग गया है। अब कोई बच्चा बोले सर स्पेशल बैक ईयर वालों के लिए है क्या? तो नहीं, सबके लिए है। जिनका भी फेल दिखा रहा है या फिर बैक ईयर लगा है सिर्फ 2 सब्जेक्ट में या फिर 1 सब्जेक्ट में, तो उनका हो सकता है एग्ज़ाम फॉर्म कब तक आएगा? जब ऑफ़िशियल नोटिस आ जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म सबसे पहले कर देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे आयशा सर कह रही है कि सर मैं समझी नहीं, मतलब मैं अभी सेकंड ईयर में प्रमोट हो गई हूँ क्योंकि सिर्फ 1 में ही बैक थी और मेरी, तो क्या इस नवंबर-दिसंबर में हम फर्स्ट ईयर वाले फिर पेपर दे सकते हैं? क्योंकि कॉलेज वालों बोल रहे हैं कि सिर्फ सेकेंड ईयर वालों के लिए है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं। तो आप सभी को कहना ये है कि अगर आपका भी यही कमेंट है तो ध्यान से समझ लीजिए। हमने बहुत ऐसे वेबसाइट पे सर्च किया है और सभी सर्च करने के बाद पता चला है कि देखिए नवंबर में एग्ज़ाम वही लोग देंगे या फिर 1-2 सब्जेक्ट में बैक ईयर लगा है। तो इनका 1 बैक ईयर लगा है, तो ये नवंबर में एग्ज़ाम जो है ना देने के लिए एलिजिबल है। लेकिन इनका जो कॉलेज है वहाँ से अब कन्फर्म करना होगा, क्योंकि कोई-कोई ऐसा कॉलेज है जो बता रहा है कि आप दोबारा एडमिशन कराइए, या कोई-कोई बोल रहा है कि दोबारा एडमिशन नहीं कराइए, आप पहले नवंबर वाला एग्ज़ाम दीजिए। तो बहुत ऐसे कॉलेज हैं जिनका थोड़ा-सा अलग-अलग नियम है। तो इनसे कहना ये है कि आप एक बार अपने कॉलेज से पूछ लीजिएगा कि सर मेरा जो है फर्स्ट ईयर है और मैं भी इस एग्ज़ाम को दे सकता हूँ या फिर नहीं। मेरे हिसाब से तो आप एग्ज़ाम ये देने के लिए 100% एलिजिबल हो, क्योंकि आपका सिर्फ़ 1 सब्जेक्ट में ही बैक लगा है। इसके बाद यहाँ पे है, बोल रहे हैं रॉयल निषाद बोल रहे हैं कि सर मेरी सेकंड ईयर में 1 सब्जेक्ट में बैक है, तो हमारा पेपर कब हो जाएगा? वो भी 1 नंबर से बैक लग गया है। अब देखिए इनका 1 नंबर से बैक लगा है, वो भी 1 सब्जेक्ट में। तो आपको क्या करना है, नवंबर में एक एग्ज़ाम होता है, री एग्ज़ाम जिसको बोला जाता है, वो एग्ज़ाम आप ज़रूर दीजिएगा। एग्ज़ाम देने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म कब तक आएगा इसकी लेटेस्ट जानकारी आपको हम बताएँगे। इसके बाद यहाँ पे ये बोल रहे हैं सर फर्स्ट ईयर में थे और ईयर बैक लगी है, तो बिना एडमिशन लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या आप फिर से? अब देखिए ये इनका सवाल जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बच्चों का सवाल सेम टू सेम यही था। तो इनका कहना है कि फर्स्ट ईयर में है और बैक ईयर लगी है। तो देखिए बैक ईयर वालों के लिए ही स्पेशल नवंबर में एग्ज़ाम होता है, और जो फेल होते हैं, जो बैक ईयर लगता है ना, दोनों का। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आप एडमिशन करा सकते हैं या फिर से एग्ज़ाम देंगे। देखिए तो आपका अगर फर्स्ट ईयर होगा ना, तो आप सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाइएगा। जैसे आयशा शेख बोली नहीं है कि मेरा सेकंड ईयर में प्रमोशन हो गया, प्रमोट हो गई हूँ और फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम दे सकता हूँ कि नहीं। तो देखिए आप नवंबर वाला भी एग्ज़ाम देंगे और आपका जो है ना प्रमोशन वो सेकंड ईयर में हो जाएगा। आप कॉलेज में ज़रूर संपर्क कीजिएगा। इसके बाद देखिए ये बोल रहे हैं मुझे हर सब्जेक्ट में पास कर दिया है। यूपी बीटीई ने फाइनल ईयर में मुझे केवल 1 सब्जेक्ट में केवल 1 नंबर से बैक लगा दिया है। मैं बहुत रो रहा हूँ।
देखिए, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए क्योंकि आप नवंबर वाले एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। अगर आप नवंबर वाले फॉर्म को भरते हैं ना एग्ज़ाम का, तो आप फिर से एग्ज़ाम दे करके उसी सब्जेक्ट का जिसमें आपका जो है बैक ईयर लगा है, दे सकते हैं और देने के बाद आप फिर से पास हो जाइएगा। ठीक है? आई होप कि सारी बात मेरी समझ में आपको आई होगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।